जय छठी मैया की। तो यहाँ पे मैं भी पानी में नदी में आ चुकी हूँ छठी मैया की पूजा करने के लिए, भगवान सूर्य देव को अर्घ देने के लिए। और यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन सबके साथ में थी, सब लोग मुझे मोटिवेट कर रहे थे और बताते भी जा रहे थे कि कैसे कैसे पूजा करनी है। तो यहाँ पे मैंने लगाया नदी में डुबकी और सुबह 2 बजे मतलब 2-2:30 बजे ही मैं उठ गई थी और उठने के बाद तैयार होके आई थी और मेरा फास्ट था आज के दिन, तो इसीलिए मैंने भी छठी मैया की पूजा करी और उनको अर्घ दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पानी में लगाई डुबकी। डुबकी लगाने के बाद फिर यहाँ पे जो पूजा की विधि होती है वो मुझे जैसे कि पहले वाले वीडियो में मैंने दिखाया कि मैंने सीखा था, तो यही सबसे पहले मेरे हाथों में सिंदूर लगाया गया, उसके बाद मेरी मांग में सिंदूर भरा गया। तो बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि सिंदूर जो है सीधा लगाना चाहिए और मैंने फैशन में बिंदी लगा रखी है और जिसकी वजह से सिंदूर पूरा नहीं लग पाता है, थोड़ा सा बीच में रुक जाता है। तो ये चीज़ें मुझे पहले से नहीं पता थी। आगे से जब भी मैं छठ पूजा करूँगी, महापर्व छठ पे बिहार आऊँगी छठी मैया की पूजा के लिए, तो ये चीज़ मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगी। कुछ चीज़ें क्या पूरी चीज़ें मुझे महापर्व छठ के बारे में नहीं पता था। महापर्व छठ जो है ना, त्योहार, शादी, विवाह सबसे बहुत बढ़ के है, आस्था का महासंगम है। यहाँ आके मुझे पता चला है, मैं मतलब एकदम छठी मैया की भक्ति में ना एकदम से लीन हो चुकी हूँ। उसके बाद मैंने जो सूप सजाया था वही सूप लेके मैं यहाँ पे भगवान सूर्य देव जी को अर्घ दे रही हूँ, छठी मैया से आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ और उनसे कामना कर रही हूँ कि मेरी लाइफ में जल्दी ही सब कुछ ठीक करें। और सब लोग यहाँ पे जल डाल के अर्घ दे रहे हैं। उसके बाद सबने मुझे बताया कि यहाँ पे आपको सूप लेके राउंड राउंड घूमना है, एक बार चक्कर लगाना है। और यहाँ पे मैंने सूप लेके और एक बार चक्कर लगाया। वैसे देखने में लगता है कि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही इजी होता है, लेकिन महापर्व छठ का ये जो व्रत होता है और इसकी जो पूजा होती है 4 दिन तक चलती है और 72 घंटे का व्रत होता है। तो ये इतना इजी नहीं होता जितना इजी देखने में लगता है। उसके बाद अर्घ देने के बाद मैं यहाँ पे ना धूप डाल रही थी और इतना ज़्यादा मैं इन सभी चीज़ों में मतलब आस्था में एकदम से खो चुकी थी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मतलब जो भी सूट कर रहा है वो अच्छे से सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सही से नहीं दिख रही होंगी, तो उसके लिए इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे कोई चीज़ ध्यान नहीं दिया था कि कौन सूट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, अच्छा सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अगरबत्ती जलाई और अगरबत्ती जला के भगवान सूर्य देव जी की भी पूजा करी फिर से। और एक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जितनी भी व्रती वाली महिलाएं मतलब जिन लोगों ने 3 दिन से व्रत रखा है और छठी मैया की पूजा कर रही हैं, वो सभी लोगों को आशीर्वाद दे रही हैं सिंदूर लगा के। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझे भी आशीर्वाद दिया और नाक से पूरा माथे तक सिंदूर लगाया। मैंने देखा था कि मैं सर पे पल्लू नहीं डाली थी, मैं भूल जा रही थी, मुझे ध्यान नहीं था, मुझे आइडिया भी नहीं था। जैसे जैसे मैं चीज़ों को वो कर रही थी मतलब फील कर रही थी और मैं सर पे मैंने आगे ध्यान रखा कि मैं सर पे पल्लू लेके ही सिंदूर लगवाऊं। और जो लोग भी मुझे सिंदूर लगा रहे हैं ना, मैं सबके पैर छू के और सबका आशीर्वाद ले रही थी। और उसके बाद यहाँ पे एक पुण्य और कमाना होता है। यहाँ पे जो व्रती थी, जो वो कपड़े पहन के आती मतलब आज के दिन जो छठी मैया का रूप होती हैं, स्वरूप होती हैं, उनके मैंने कपड़े धोए। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि ये पागल है, इसको दिमाग नहीं है, नदी में ये कपड़े धो रही है। तो भाई आपको नहीं पता है, ये भी एक पुण्य कमाना होता है। तो यहाँ पे मैंने पूरी आस्था और विश्वास के साथ पूजा की और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त किया और पूरी कोशिश की कि मुझसे कोई गलती ना हो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे पेज को फॉलो